स्टूडेंट्स, आओ बेटा, आज हम जो अपना जो है सिविक्स का सेकंड चैप्टर जो है उसे कंटिन्यू करते हैं और उसका नाम है डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। चलो बच्चों, अपनी किताब निकाल लीजिए फटाफट। टेक योर बुक इन योर हैंड। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट। देखो, आज हम क्या पढ़ेंगे? ऑन बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, कि जब हमारा भेदभाव का हम सामना करते हैं तब क्या होता है कि हम किन किन जो है अलग अलग फील्ड है जहाँ पर जो है डिस्क्रिमिनेशन पाया जाता है और उन डिस्क्रिमिनेशन का हम किस तरीके से सामना करते हैं। और उसके बाद जब हम सामना करते हैं तो उसमें क्या होता है, देखो क्या होता है कि पीपल जो हैं वो अलग अलग कामों में, समाज के अंदर बहुत सारे अलग अलग कामों में लगे हुए हैं अपना जीवन चलाने के लिए, यानी कि अपने रोजगार के रूप में बहुत सारे अलग अलग काम करते हैं। ठीक है, जैसे बर्तन बनाना, ठीक है, और कोई टीचर है जैसे पढ़ाना, मछली पकड़ना, बहुत सारे अलग अलग काम हैं। कोई जो है कोई जो है अपने जीवन चलाने के लिए फार्मिंग करता है, फिशिंग करता है, वीविंग करते हैं, अलग अलग तरीके से हैं। ठीक है, ये इतने सारे अलग अलग हैं, तो सबके सब जो है हम क्या समझते हैं कि कोई जो काम है वो कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानते हैं हम किसी को कम इम्पोर्टेंट काम मानते हैं। ठीक है, इस तरीके से क्या होता है कि जैसे क्या होता है, देखो बेटा, जैसे जो है लाइक एक्टिविटीज़ लाइक क्लीनिंग हो गया, वॉशिंग हो गया, कटिंग हेयर, पिकिंग गार्बेज जो है आर सीन एज टास्क दैट आर लेस वैल्यू एंड पीपल हु डू दिस वर्क आर सीन एज डर्टी और इम्प्योर। जो इस तरीके के काम करते हैं जैसे कटिंग हेयर कटिंग का काम हो गया है, पिकिंग गार्बेज मतलब कूड़ा उठाने का काम हो गया, ये इस तरीके का जो काम होता है उसको समाज में क्या समझा जाता है बेटा? उसको लेस इंपॉर्टेंट समझा जाता है, कम महत्वपूर्ण समझा जाता है। इसलिए जो लोग इन कामों को करते हैं उनको गंदा और अपवित्र माना जाता है। ठीक है, ये जो सिस्टम है यह जाति व्यवस्था का एक बहुत ही बड़ा जो है महत्वपूर्ण पहलू है। ठीक है, जैसे जो है जो ये इस तरीके से जो वर्क है, यानी कि जो वर्क जो कि कौन व्यक्ति क्या काम कर रहा है उसके आधार पर जो है जाति का निर्धारण किया गया है। ठीक है, दोज हु प्लेस देमसेल्व्स एट द टॉप ऑफ दिस लैडर कॉल्ड देमसेल्व्स अपर कास्ट एंड सॉ देमसेल्व्स एज सुपीरियर। जो इस तरीके के कामों में, जो अच्छे कामों में लगे हुए हैं, समझ गए? जाति व्यवस्था में जो लोगों का समूह जो अपने आप को ऊपर समझता है वो दूसरी जातियों को फिर क्या समझने लग जाता है? अपने से नीचे समझने लग जाता है। यहाँ पर लेडर का मीनिंग क्या दे रखा है? लेडर मतलब सीढ़ी, के अपने आप को सीढ़ी में जो ऊपर समझते हैं कौन लोग? जो समाज में उच्च जाति से संबंधित है, वो अपने आप को, या अच्छे कार्यों से जो संबंधित है वो अपने आप को क्या समझने लग जाते हैं? वो अपने आप को जो है ऊंचे जाति का समझने लग जाते हैं और दूसरों को निम्न समझने लग जाते हैं। जिन्होंने अपने आप को इस सीढ़ी में सबसे ऊपर रखा है उन्होंने अपने को क्या समझ लिया है? ऊंची जाति का समझ लिया है, समझ गए? और जिन समूहों ने इस तरीके से जो है अपने आप को नीचे रखा हुआ है उनको क्या माना गया है? यहाँ पर उनको हमने जो है अनटचेबल बोला है, उनको अछूत बोला है। ठीक है, देखो, हु वर प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द लैडर वर सीन एज अनवर्थी एंड कॉल्ड अनटचेबल्स। ठीक है, अनवर्थी मतलब वो अपने आप को लेस इंपॉर्टेंट समझ रहे हैं, ज्यादा जो है अपने आप को मूल्यवान नहीं समझ रहे समाज के अंदर। कास्ट रूल्स वर सेट विच डिड नॉट अलाउ दी सो कॉल्ड अनटचेबल्स। जो ये है, जो इस तरीके के लोग हैं उनके लिए क्या यूज किया गया है? जाति प्रथा के नियम के एकदम निषेध जो है किया गया। इनको क्या कहा गया बेटा? इनको जो है अछूतों का नाम दिया गया है। ठीक है, टू टेक वन वर्क अदर देन what they were meant to do. For example, some groups were faced to pick garbage and remove dead animals from the village, but they were not allowed to enter the homes of the upper castes or take water from the village well. ठीक है, जो कुछ ऐसे लोग हैं जो गांव में इस तरीके से काम कर रहे हैं, जो गार्बेज पिकिंग का काम कर रहे हैं या फिर जो एनिमल डेड हो जाते हैं उनको रिमूव करने का काम करते हैं। ठीक है, लेकिन उनको जो है फिर अपर क्लास वाले लोग जो है अपने वहाँ के जो वेल मतलब कुओं से वहाँ से पानी नहीं लेने देते हैं, और इवन एंटर एंटर इन टेम्पल्स, और उनको यहाँ तक कि मंदिर में नहीं घुसने देते बेटा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है उनके साथ क्या किया जाता है? उनके साथ जो है
अलग तरीके का बिहेव किया जाता है, ठीक है। देयर चिल्ड्रन कुड नॉट सिट नेक्स्ट टू चिल्ड्रन ऑफ अदर कास्ट इन स्कूल, ठीक है। और वो बच्चे जो होते हैं इस तरीके से जो अनटचेबल बच्चे रहते हैं उनको जो है जाति उनको जो है बच्चों के साथ स्कूल में भी बैठ नहीं सकते हैं वो दूसरी जाति के बच्चों के साथ। इस तरह से क्या होता है बेटा कि जो ये ऊंची जाति के लोगों को जो अधिकार हासिल था उससे उन्होंने क्या किया, उन्होंने तथाकथित अछूतों को वंचित रखा कि जो भी अछूत थे उनको वो अधिकार नहीं थे। दस अपर कास्ट acted in ways which did not give the so-called untouchables the same rights as they enjoyed। यहाँ पर ये बताया गया है अकॉर्डिंग टू दिस पूरा पैराग्राफ जो है ये बताने की कोशिश की गई है कि समाज में जो है कास्ट कैसे बना है। बेसिकली कास्ट को बनने के पीछे बेस है वर्क, कि किस तरीके का जो है वर्किंग कर रहे हैं लोग, तो उस वर्किंग के आधार पर जो है कास्ट बना है, ठीक है। यहाँ पर जो है हमारी अकॉर्डिंग टू हमारी बुक जो है उसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नेम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है हमारे साथ कि किस तरीके से जो है व्हेन ही वाज ओनली 9 years old तब जो है उनके साथ क्या हुआ था इन 1901। तो उन्होंने ये स्टोरी अपनी बताई है। Dr. Bhimrao Ambedkar, one of the greatest leaders of India, shares his first experience of caste-based discrimination, which took place in 1901. Okay, so when he was just 9 years old, he had gone with his brother and cousin to meet his father in Koregaon, which is now in Maharashtra. तो वो महाराष्ट्र के कोरेगांव में जाते हैं अपने कज़न ब्रदर के साथ। तो वहाँ पर क्या होता है उनके साथ बेटा वो जो है काफ़ी देर तक वहाँ पर खड़े रहते हैं। इतनी देर में जो है स्टेशन मास्टर आता है और उनसे पूछता है कि जो है आप लोग किस लिए खड़े हुए हैं। तो वो बहुत ही उत्सुकता से उनको बताते हैं कि आज जो है हमारे फादर या फिर उनके द्वारा भेजा गया कोई सर्वेंट आएगा और वो हमको यहाँ से लेकर के जाएगा और आज हम घूमने जाने वाले हैं, ठीक है। इस तरीके से जो है बताते हैं। तो उन्होंने काफ़ी अच्छे कपड़े वगैरह पहने होते हैं। तो स्टेशन मास्टर को लगता है कि शायद ये ब्राह्मणों के बच्चे हैं और इस तरीके से जो है फिर भी स्टेशन मास्टर उनसे पूछ लेता है। तो पूछने पर जो है भीमराव अंबेडकर जो छोटे होते हैं एज में वो फटाक से आंसर देते हैं कि भाई हम जो है महार कास्ट के हैं। तो महार कास्ट जो है उस समय क्या समझी जाती थी, उसको जो है अनटचेबल की तरह लिया जाता था। इस तरीके से जो है फिर उनके साथ क्या बिहेवियर होता है कि वो जो है कोई भी बुलेट कार्ड वाला उनको लेकर के जाने वाला नहीं होता है, कोई भी जो बैलगाड़ी वाला होता है जो उनको लेकर जाने के लिए रेडी नहीं होता है और उनको वहीं पर काफ़ी टाइम तक वो खड़े रहते हैं। तो वो इस तरीके का अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं यहाँ पर कि जो विच इज़ रिलेटेड फ्रॉम द कास्ट। ओके, लॉन्ग डिड ही वेट बट नो वन टर्न्ड अप एंड आर elapsed मतलब बीत जाना, पास अवे हो जाना। ओके, and the station master came to inquire. He asked us for our tickets. We showed them to him. He asked us why we tarried. We told him that we were bound for Koregaon and that we were waiting for father or his servant to come, but that neither had turned up and that we did not know how to reach Koregaon. We were well-dressed children. From our dress or talk, no one could make out that we were children of the untouchables. Indeed, the station master was quite sure we were Brahmin children and was extremely touched at the plight in which he found us. As is usual among the Hindus, the station master asked us who we were. So without a moment thought, I blurted out that we were Mahars. Mahar कौन था बेटा उस समय? Mahar is one of the communities which were treated as untouchable in the Bombay presidency. ठीक है, इस तरीके से होता है। He was turned, वो एकदम से ऐसे हो जाता है और his face underwent a sudden change. He could see that he was overpowered by a strange feeling of repulsion. As soon as he heard my reply, he went away to his room and we stood where we were. Okay,
इस तरीके से स्टेशन मास्टर उसकी बात सुन करके चला जाता है। 15 to 20 minutes elapsed, द सन वॉज ऑलमोस्ट सेटिंग, जो सूर्य जो है वो छिपने लग जाता है, शाम सी होने लग जाती है, ठीक है। ओवर फादर हैड नॉट टर्न्ड अप नॉर हैड ही सेंट हिज सर्वेंट, and now the station master had also left us. We were quite bewildered, and the joy and happiness which we left at the beginning of the journey gave way to a feeling of extreme sadness। ठीक है, बच्चे बहुत उदास होने लग जाते हैं, उनको लगता है कि अब क्या होगा। The after half an hour the station master returned and asked us what we proposed to do। तो क्या कहते हैं फिर, वी सैड, वो बच्चे कहते हैं उनको, वी सैड दैट इफ वी कुड गेट ए बुल्क कार्ट ऑन हायर वी वुड go to Goregaon, and if it was not very far, we would like to start straight away. There were many bullock carts playing for hire, but my reply to the station master that we were mahars had gone around among the cartmen, and not one of them was prepared to suffer being polluted and to demean himself carrying passengers of the untouchable caste. We were prepared to pay double the fares। ठीक है, उन्होंने जो है उसको गाड़ी को जो है डबल दी फेयर, मतलब उसको डबल किराया देने के लिए भी जो है वो बेचारे तैयार हो गए, बट क्या होता है, दैट मनी डिड नॉट वर्क, फिर भी जो पैसे वहाँ पर कुछ काम नहीं आ रहे थे। द स्टेशन मास्टर हु वाज नेगोशिएटिंग ऑन आवर बिहाफ स्टूड साइलेंट नॉट नोइंग व्हाट टू डू। तो ये इस तरीके से यहाँ पर ये एग्जाम्पल दिया गया है। उसके बाद जो है कि ये बताया गया है कि किस तरीके से उनकी महारकास्ट होने की वजह से उनके साथ इस तरीके का बिहेव किया गया। उसके बाद यहाँ पर जो है इसमें पैराग्राफ में बताया गया है कि जो भीमराव अंबेडकर, हु वाज भीमराव अंबेडकर कौन थे। ओके, नाउ आई विल टेल यू अबाउट भीमराव अंबेडकर। देखो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है 1891 से 1956, तो यहाँ पर देखिए आप जो है इसको नोटिस कर लीजिए, इस बात को अंडरलाइन कर लीजिए अपने बुक के अंदर कि ये यहाँ पर क्या है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है 1891 से लेकर के 1956 तक जो है उनका जो है टाइम पीरियड था। आगे क्या है, इज कंसिडर्ड दैट फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हम उनको कैसे जानते हैं, हम उनको जो है संविधान के पिता के रूप में जानते हैं, ठीक है, बिकॉज ही प्लेड ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, एंड ही आल्सो एंड इज आल्सो द बेस्ट नोन लीडर ऑफ द दलित्स। यहाँ पर दलित जो है हम किसके लिए यूज शब्द कर रहे हैं, अनटचेबल्स के लिए जो है हम दलित शब्द यूज कर रहे हैं। उसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर फॉट फॉर द राइट्स ऑफ द दलित कम्युनिटी। जो भीमराव अंबेडकर थे वो एक ऐसे नेता थे जिन्होंने जो है दलित कम्युनिटी के अधिकारों के लिए लड़ाई की, और उन्होंने दलित कम्युनिटी के लोगों को बताया कि उनको भी शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए और लोगों की तरह जो समाज में है उनकी तरह अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। इस तरीके से जो है उन्होंने ये बताया, ठीक है। उसके बाद डॉक्टर अंबेडकर थे जो वो पहले आदमी थे जिन्होंने कास्ट को क्या किया, जो उन्होंने कास्ट को जो है ध्यान में नहीं रखा, और उन्होंने जो है कास्ट को छोड़ करके वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपने कॉलेज की पढ़ाई कंप्लीट की और इंग्लैंड गए वो अपना जो है वकालत की पढ़ाई करने के लिए, ठीक है। और उन्होंने साथ में बेटा क्या किया कि उन्होंने एनकरेज किया, उन्होंने जो है दलित्स को भी एनकरेज किया, उन दलित्स को भी बढ़ावा दिया कि तुम भी क्या करो, तुम भी पढ़ाई करो, कॉलेज जाओ और अपने बच्चों को भी पढ़ाओ। ही आल्सो अर्ज्ड दलित टू टेक ऑन डिफरेंट काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स। और उन्होंने कहा कि तुम भी क्या करो, तुम भी अलग अलग गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई करो और गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर जो है अपने आप को जो है उसके अंदर इस्टेब्लिश करो, ताकि तुम इकोनॉमिकली भी क्या हो सके हो, इकोनॉमिकली भी तुम बेटर हो सको, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने जो है दलित को टेम्पल्स में जाने के लिए भी उन्होंने काफ़ी जो है इस बात के लिए भी उन्होंने काफ़ी जो है काफ़ी उन्होंने प्रयास किया कि दलित्स को भी क्या हो सके, वो भी टेम्पल में प्रवेश कर सके, जा सके, ठीक है। बाद में उन्होंने क्या किया, बाद में उन्होंने बेटा अपना जो है कन्वर्टेड मतलब होता है चेंज कर रहे हैं ना, बुद्धिज्म इन हिज सर्च फॉर ए रिलीजन
दैट ट्रीटेड ऑल मेंबर्स इक्वली। बाद में उन्होंने क्या कर लिया, अपने आप को जो है वो बौद्ध धर्म में परिवर्तित कर लिया, क्योंकि उन्होंने जो है उनको क्या था, वो ये देखना चाहते थे कि ऐसा कोई भी है जो है रिलीजन है, धर्म है, जो जाति प्रथा के खिलाफ जो है बात कहता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है उन्होंने अपने आप को बुद्धिज्म में लास्ट में कन्वर्ट कर दिया था। डॉक्टर अंबेडकर बिलीव्ड दैट दलित्स मस्ट फाइट द caste system and work towards a society based on respect just for a few but for all persons। ठीक है, तो ये है यूं करें कि सबकी इज्जत हो, न कि कुछ ही लोगों की इज्जत हो। तो इसलिए जो है दलित्स को भी क्या करना चाहिए, अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए। ठीक है, इसके बाद देखो ये क्या कहते हैं कि इमेजिन करो, क्या आप जो है ऐसा विचार करके देखिए, आप इमेजिन कीजिए, अपने मन में ऐसा सोचिए कि अगर जो है कुछ लोगों को एक ही जगह से दूसरी जगह जाने न दिया जाए, समझ गए, और उनको जो है बहुत ज्यादा जो है उनका क्या किया जाए, उनका अपमान किया जाए, उनकी इंसल्ट की जाए, इंसल्टिंग एंड हर्टफुल इज, तो अगर उनका अपमान किया जाए उनको, तो कैसा लगेगा। ठीक है, अगर कुछ लोग आपके साथ जो है इस तरीके का बिहेव करें, आपको दूर दूर रखें, आपको छूने से मना करें, आपको पानी न दें, आपको छोटी छोटी ऐसी चीजें जिनसे जो है आपका दिल, आपका माइंड हर्ट हो जाए, तो आप कैसा फील करेंगे। ठीक है, जैसे स्टेशन मास्टर ने क्या किया कि जैसे जो है इन बच्चों के पास कुछ भी नहीं था, जबकि वे पैसे देने को भी तैयार थे, फिर भी जो है इन बच्चों को कोई ले जाने वाला नहीं था, तो उन बच्चों के साथ ऐसा भेदभाव भरा हुआ व्यवहार किया गया, तो इन बच्चों को कैसा लगा होगा। तो ये बेटा, ये जो हमारी भीमराव अंबेडकर की जो स्टोरी है, उससे हमारे को क्या पता लगता है, साफ उससे हमें पता लगता है कि जाति पर आधारित जो भेदभाव होता है, न केवल दलितों को बल्कि कई गतिविधियों से उनको जो है और भी वंचित कर देता है, समझ गए, और उन्हें जो है प्रॉपर आदर और सम्मान भी नहीं मिलने देता है जैसे कि दूसरों को मिलता है। ठीक है, इस तरीके से होता है। तो डिस्क्रिमिनेशन जो है ऐसे फैलता जाता है। इसके बाद जो है हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। ये तो अभी के लिए जो है आप इतना पढ़ेंगे, अच्छे से रीड करेंगे। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।